देहरादून में त्रिपुरा के रहने वाले एक 24 साल के एमबीए छात्र की बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि छात्र और उसके भाई पर 5 लोगों के एक ग्रुप ने नस्लीय कमेंट करने के बाद चाकुओं से हमला कर दिया था। 18 दिन बाद अस्पताल में छात्र की मौत हो गई। पीड़ितों की पहचान 24 साल के एंजल चकमा और माइकल के तौर पर हुई है। दोनों त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के रहने वाले थे और देहरादून में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। मृतक एंजल देहरादून के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए के छात्र थे। बताया जा रहा है कि 9 दिसंबर को मृतक और उसके भाई को 5 लोगों के एक ग्रुप ने नस्लीय गालियां दी और चाकुओं से हमला किया, जिसमें दोनों भाई बुरी तरह घायल हो गए। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सालाकुई के अंतर्गत एक मामला हुआ था और उसमें जो है ये त्रिपुरा के 2 छात्र थे, एक एंजल चकमा और एक उनका भाई था माइकल चकमा। ये दोनों थाना प्रेमनगर में नंदा की चौकी के आसपास रहते थे और वहीं जो है एंजल चकमा जो है वो जिज्ञासा विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और माइकल चकमा जो है वो तुलास इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे। ये 9 तारीख के शाम की घटना थी जब ये सालाकुई में गए हुए थे किसी काम से। तो इसी दौरान इनकी कुछ जो स्थानीय युवक थे और बाकी एक नॉर्थ ईस्ट के ही एक और युवक थे, तो उनके साथ इनकी किसी बात को लेकर झड़प हो गई थी। इनके बीच आपस में मारपीट हुई, जिसमें कि बताया गया कि 1-2 चाकू से वार किए गए, किसी कड़े से भी इनके ऊपर वार किए गए, जिससे कि ये गंभीर रूप से घायल हो गए। इनके भाई के द्वारा इनको अस्पताल पहुंचाया गया और उसके उपरांत इसमें जो एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर जो है इनमें अज्ञात में दर्ज करवाई थी। पुलिस के द्वारा इसमें अथक प्रयास किए गए, मेहनत की गई, सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया, आसपास के लोगों से जानकारी किया गया और तब इसमें 4 या 5 नाम जो है इसमें प्रकाश में आए थे। जो नाम प्रकाश में आए थे उनको जो है अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा। टोटल जो है इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था, वो जेल भेजे गए और इसके उपरांत 2 जो है विधि विवादित किशोर थे उनको माननीय बाल न्यायालय में पेश किया गया, फिर उनको सुधार गृह भेजा गया। तो इस प्रकार टोटल जो है 5 इसमें लोगों की इसमें अरेस्टिंग हुई थी। उनको जो है जेल भेज दिया गया है, अभी फिलहाल वो जेल में है। और अभी जैसा संज्ञान में आया है कि 2 दिन पहले जो घायल छात्र था एंजल चकमा, उसकी अस्पताल में दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। इसमें जो हत्या की धारा बढ़ा दी गई है, उसको तरमीम कर भी दिया गया है और इसमें जो अभियुक्त जेल में उनका हत्या की धारा में भी रिमांड ले लिया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो एक अन्य जो वांटेड है, जो कि मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था, उसके विरुद्ध जो हमारे द्वारा एनबीडब्ल्यू वारंट निकलवाया गया है, उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। हमारी टीम भी उसकी गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई है, एसओजी की टीम भी लगा दी गई है और जल्दी ही हम उसको भी अरेस्ट कर लेंगे। सर, जो युवक का जो परिवार है जो यहाँ पे आया हुआ है, उसे कहाँ किस प्रकार से रखा गया है? नहीं, देखिए ये वेयर अबाउट से डिटेल डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। लगातार हमारी पुलिस उनके संपर्क में है और जो भी इनको विधि सम्मत मदद है, जो भी हर संभव मदद हमारी पुलिस के द्वारा उसकी की जा रही है। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने पीड़ितों को पुलिस में शिकायत न करने की धमकी भी दी थी। हमले में एंजल को सिर और पेट में गंभीर चोटें आई। शुक्रवार 26 दिसंबर को उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं माइकल के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज चल रहा है। देहरादून में हुई इस नस्ल भेदी घटना को लेकर त्रिपुरा के छात्र और छात्रों के हितों की आवाज उठाने वाले संगठनों में गुस्सा है। उनका कहना है कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए। जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है। ये उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहां पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। बहुत ही हो गया, ये तो ज्यादा ही हो गया। देखिए, इंसानियत का भी एक नाम होता है। ये इंसानियत के लिए कहाँ पे नाम रहा? हम लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी बाहर से लोग घूमने आते हैं, सबको हम लोग प्यार करते हैं, सबको आदर करते हैं। यहाँ पे जो बाहर नॉर्थ ईस्ट के बाहर जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का कल्चर ये सब नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, देखिए इसमें ये बहुत ही सीरियस है, बहुत पहले से ये चल रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और जो आज एंजल चकमा का जो मौत हुआ है, यह पूरा नॉर्थ ईस्ट का मौत है, एंजल चकमा का मौत नहीं है। और मैं अपने स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से और बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के फेडरेशन की तरफ से सब लोग हम मिलके इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं। और जो भी यहाँ पे थे उनको पनिशमेंट जल्द से जल्द मिलना चाहिए और कोई छूटना नहीं चाहिए। मैं ये भारत सरकार से और इंडिया गवर्नमेंट के पास मैं ये दरखास्त करता हूँ।
आरोपियों की पहचान नाश नेगी, शौर्य राजपूत, सूरज खास, सुमित और आयुष बडोनी के तौर पर हुई है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। एंजल की मौत होने के बाद पुलिस ने आरोपियों पर बीएनएस की धाराओं के तहत हत्या की धारा भी जोड़ दी है। देखिए, ये बहुत ही दुखद विषय है। 9 दिसंबर को जो एंजल चकमा जी के साथ जो हुआ है, उसके लिए हम पूरा त्रिपुरावासी पूरा दुखद है और मैं उसकी आत्मा के लिए भगवान को प्रार्थना करता हूँ, उसकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उसके परिवार को भी शक्ति दे। जो सुनने में आया उनके साथ जो भी ये घटना हुआ है, उत्तराखंड में वो शायद पढ़ाई करता है और जिस तरह से उसके साथ ये घटना हुआ है, अभी हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट करके दिया है और आज वो देवभूमि उत्तराखंड का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी बात हुआ है। जो भी इस घटना के साथ शामिल है उन सबको जो लॉ के हिसाब से जो भी प्रोविजन रहेगा उसमें लाया जाएगा और उसको जस्टिस किया जाएगा। और इस चीज को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा गंभीरता से लेके वहाँ का देवभूमि देहरादून का माननीय चीफ मिनिस्टर के साथ हमारा लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ बात हुआ है, हमारा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी का। तो उसमें क्लियरली वो ट्वीट किया है, जो भी इस घटना के साथ रहा है या उसके साथ कोई भी रहेगा, उन सबको कानून के हिसाब से जो भी प्रावधान होगा वो किया जाएगा, जस्टिस देगा। और इन सब चीज को लेके जो अभी कुछ लोग इसको लेके सरकार को बदनाम करने के लिए, उत्तराखंड एक देवभूमि का जगह है, वहां जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से पूरा सिर्फ त्रिपुरा का विषय नहीं, वहां नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारे स्टूडेंट वहां पढ़ाई करता है और अच्छे अच्छे लोग पढ़ाई कर रहा है वहां, अच्छा स्टूडेंट। तो ये घटना जो भी किया है ये एक इंसिडेंट है, ये होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया है। लेकिन मैं आप सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से इसको गंभीरता से लिया है, इसको पूरा भारी बारीकी से वो बात कर रहा है प्रशासनिक ओर से भी, और वहाँ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है जो भी इस घटना के साथ रहा है उन सबको लॉ के हिसाब से उन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। चकमा भाइयों पर हुए इस नस्लीय हमले का संज्ञान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी लिया। आयोग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपुल चकमा ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने डीजीपी उत्तराखंड, डीएम देहरादून और एसपी देहरादून को नोटिस जारी किया है। नोटिस में संबंधित अधिकारियों को 3 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। वहीं कांग्रेस ने इस घटना पर चिंता जाहिर करते हुए सवाल उठाए हैं। अब इससे पता चलता है कि जो हमारे यहाँ नफरत की बीज बोई गई है वो पेड़ का रूप धारण कर रही है। कई जगह से ऐसी घटनाओं की खबर आ रही है। अभी जो क्रिसमस के मौके पर जिस प्रकार से क्रिश्चियन परिवार को या क्रिश्चियन जो समुदाय के लोग थे उनको प्रताड़ित किया गया, उनके चर्च में घुसकर हंगामा किया गया, और ये अब एक नई घटना कि अगर वो नॉर्थ ईस्ट का था तो उसको चाइनीज़ कह के उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और जान ही चली गई उस बेचारे की। तो ये सब कहावत है ना कि जो जिस चीज़ का बीज बोइएगा वही होगा ना। बबूल का पेड़ लगाइएगा तो बबूल होगा, उसमें आम तो पैदा नहीं होगा। तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए, अभी भी सोचना चाहिए, अभी भी उनका जो सोचने और समझने की सलाहियत है वो लगता है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एक और उत्तराखंड जो लोग होते हैं जो शॉल बेचते हैं उनके साथ भी बदसलूकी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये धीरे धीरे पूरे देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं ये। उत्तराखंड सरकार ने त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती और सरकार असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटेगी। ऐसे अपराधों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।